नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप 2021 में न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, चाहे किसी बैंक का, चाहे आरबीएल, एक्सिस, एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक, या आप किसी बैंक का कार्ड अगर लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं रहेगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का लोन होता है। आपका कोई भी बैंक हो, चाहे वो छोटा बैंक या बड़ा बैंक या सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक, हर बैंक की एक पॉलिसी होती है कि अगर कस्टमर हमसे कार्ड ले रहे हैं तो कार्ड के बारे में जो रूल और पॉलिसी है उसके अंडर में रहकर बैंक काम करता है और उसके अंडर में रह के आपको बैंक कार्ड देता भी है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात आ गई, तो आपके पास क्या क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बैंक आपको कार्ड नहीं देगा। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी से कभी लाइफ में लोन लिए हो और आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, तो आपका सिविल स्कोर हमेशा अच्छा रहेगा। कोई बैंक आपका सिविल खराब नहीं करेगा अगर आपने कभी कोई भी गलती नहीं किया है। अगर आपका सिविल स्कोर हाई लो हो रहा है तो ऑटोमेटिक आपका सिविल स्कोर सही हो जाएगा। इस हाल में आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा है, आपके पास अगर अच्छा खासा 750 के ऊपर अगर सिविल स्कोर है और आपने सिविल स्कोर को बना के रखे हो, तो आपके पास दूसरा चीज चाहिए, सैलरी स्लिप। अब अगर आपके पास सैलरी स्लिप भी नहीं है, अगर आपके पास ओनली बैंक स्टेटमेंट है या सिविल स्कोर है, तो इसके बेस पे बैंक आपको कार्ड आसानी से दे सकता है। बट यहाँ पे अब बैंक की कुछ पॉलिसी और रूल चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से बैंक सैलरी स्लिप की डिमांड करता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये तीनों चीज में से अगर एक चीज नहीं है तो आपको बैंक कार्ड नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, पहले ये आप जान लो। तो सिविल स्कोर आपका रिकॉर्ड हो गया, आपने किसी और से कोई लोन लिया है, बैंक में उसका रिकॉर्ड रहता है और कंपनी में रिकॉर्ड रहता है, बैंक उसको ट्रैक कर लेता है। आपके पास अगर सैलरी स्लिप है तो आप कहाँ पे काम कर रहे हो, कंपनी का नेम सब कुछ सैलरी स्लिप में रहता है, उसके बेस पे बैंक ट्रैक कर लेता है। अब आ गया बैंक स्टेटमेंट की बात, तो बैंक सैलरी स्लिप के साथ साथ बैंक स्टेटमेंट भी लेता है, उसको चेक करता है क्या बैंक में इनकम शो हो रहा है, कैसा पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सारा रिकॉर्ड शो करता है। तो अगर आपके पास ये तीन चीजें हैं, सिविल स्कोर, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, तो आपको कार्ड देने से कोई बैंक इनकार नहीं करेगा। अब बात यहाँ पे ये आ गई, आपके पास इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं है तो क्या आपको बैंक कार्ड दे सकता है? नहीं दोस्तों, आपको नहीं मिलेगा। तब यहाँ पे बैंक आपको प्रे अप्रूव अपने मर्जी से ऑफर अगर दे दे तो आपको कार्ड मिल जाए, बाकी तो कार्ड मिलने कोई चांस नहीं है। बाकी मेरा एक ट्रिक है, मैंने आप लोग को वीडियो बनाकर दिया था, बताया था कि आप किसी भी कोई भी ऐसी आपका दोस्त, फ्रेंड या कोई कंपनी है अगर आपके पहचान का है, तो आप उनसे आसानी से जो है एनएफटी पेमेंट उनके अकाउंट से ले सकते हो और आप एक सैलरी स्लिप जो है आसानी से एक्सेल सीट तैयार करके आप बना सकते हो और उस कंपनी का नाम और उस कंपनी का सिग्नेचर लेके आप आसानी से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। मंथली आपके अकाउंट में कम से ना कम 30-35 हजार के ऊपर आपका एनएफटी शो होना चाहिए। आपको कार्ड देने से कोई नहीं रोक सकता। काफी लोग ये बोलते हैं कि भाई अगर मैं एनएफटी पेमेंट ले रहा हूं तो क्या वो पर्सन का नाम शो करेगा? दोस्तों, जिस कंपनी में आप काम नहीं करते हो और अगर कोई आपकी पहचान वाला है तो आप उनके अकाउंट से, सैलरी अकाउंट से अगर आप एनएफटी लेते हो और आप सैलरी स्लिप जो एक्सेल शीट तैयार करते हो और उस सैलरी स्लिप में कंपनी का नेम, कंपनी का स्टाम्प और कंपनी अगर सिग्नेचर कर देती है, कोई भी कंपनी का होनर या मालिक, तो उस बेस पे उसका मान्य होता है। इस बेस पे आप कोई कार्ड ले सकते हो। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कार्डलेस ईएमआई होता है, जो कि ये आपका एक हार्ड बनी होता है, जो कि इसके थ्रू आप कुछ भी ले सकते हो। तो बैंक इसके लिए बहुत सख्त हो चुका है, क्योंकि काफी लोग का जो पैसा है बैंक का पैसा लोगों के पास रुक चुका है, इसलिए बैंक काफी रूल और नियम को चेंज कर रहा है। तो अब आपके पास ये सारी चीजें होना जरूरी है, तभी आपको कार्ड मिलेगा। बाकी आसान ट्रिक मैंने आपको बता दिया, फिर से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना। आपको कार्ड लेने के लिए सिविल स्कोर आप बना के रखे हो तो आपका गुड, और अगर इनकम प्रूफ नहीं है तो आप अपना
पैसा किसी भी अपने दोस्त फ्रेंड को दे के, अगर कोई बिजनेस है या कोई कंपनी है, तो आप उसके सैलरी अकाउंट से NFT लीजिए और एक PDF, आप एक्सेल शीट से आप एक PDF जो है बनाइए सैलरी स्लिप, और उसमें उनका नाम सिग्नेचर दे के 3 से 4 मंथ आपका होता है, बैंक में दीजिए, बैंक आपको जरूर देगा। देखो बैंक क्या है ना, आपका रिकॉर्ड देखता है, ये कोई फर्जी नहीं है। काफी लोग तो फर्जी है, फेक है, नहीं दोस्तों, फेक नहीं है। फेक कब होता है? जब एडिटिंग करके सैलरी स्लिप दे रहे हो, किसी का और का नाम डाल के, उसको फर्जी बोलते हैं। जब आप किसी और का सिग्नेचर लेते हो सैलरी स्लिप में, तो जब वेरिफिकेशन होगा तो उन्हीं के एड्रेस पर होगा, क्योंकि वहां पे उनसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ काम करते हैं, तो इस बेस पे आप ले सकते हो। आपको कार्ड मिलेगा, 100% मिलेगा, कोई आपको कार्ड मिलने से नहीं रोक सकता है। इस ट्रिक को अपनाना, और ये जो 3 चीजें बताया कि सैलरी स्लिप, अगर बैंक स्टेटमेंट या सिविल स्कोर है तो आपको कार्ड जरूर मिलेगा। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना। थोड़ा सा मैं आप लोग को वीडियो में समझाने में, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में, किसी वर्ड को अगर मैं दोबारा यूज कर लेता हूँ तो आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि आप लोग को समझा के बताना मुझे अच्छा लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही बात को बोल के वो छुपा जाते हैं और दोबारा नहीं बताते हैं। किसी को समझा के बताना, आदमी को अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।